Hello students, in this video we are going to study problems on Rolle's theorem. So first problem we are taking up is, at the verify the Rolle's theorem for the function fx is equal to x square minus 4x plus 3, the interval being 1 less than equal to x less than equal to 3. ठीक है, इस इंटरवल पे आपने चेक करना है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रोल्स थ्योरम होती क्या है। रोल्स थ्योरम क्या होती है, इसकी तीन कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन है कि f इज कॉन्टिन्यूस। अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किस पे, क्लोज इंटरवल पे। अगर आपका फंक्शन f जो है डिफरेंशिएबल है एट इन द ओपन इंटरवल ए बी पे। और तीसरा आपके पास f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b है। ये चीज़ें बराबर हैं, तो तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी में, सो दैट f डैश c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट है। अब देखिए f डैश जीरो का मतलब होता है, f डैश जीरो का मतलब है स्लोप जीरो, स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो है ना। अगर टेंजेंट टू द कर्व इजिकल टू जीरो, अगर स्लोप जीरो होगा टेंजेंट का, तो इसका मतलब जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस पे। ये इसका मतलब है। इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो ये सब सिर्फ एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ। अब आपने रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है, तो वेरीफाई क्या करना है, ये तीनों कंडीशन वेरीफाई करनी है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, तो हमारे पास कोई ऐसा एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए जिसके ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा, इसका जीरो होगा। तो वही हम लोग चेक करने वाले हैं। तो चलें करते हैं स्टार्ट। सोल्यूशन, एफ एक्स क्या है आपका, इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3। ये आपके पास है फंक्शन। और इंटरवल क्या है आपके पास, इंटरवल क्या है, 1 3। इसका यही मतलब है। ठीक है, क्लोज इंटरवल जब एंड पॉइंट पे आते हैं तो इंटरवल ये होता है आपका। तो इसको मैं लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं, इंटरवल क्या है आपका। एक बार लिखूंगा, अगली बार नहीं लिखूंगा इसको, क्योंकि इंटरवल इंटरवल क्या है आपके पास, 1 3, क्लोज इंटरवल, राइट। तो सबसे पहले हमें कंटिन्यूटी की बात करनी है। तो पहला पॉइंट है कंटिन्यूटी। सिंस एवरी पॉलिनोमियल एवरी पॉलिनोमियल इज continuous for all x belongs to R। सारे के सारे रियल के लिए कॉन्टिन्यूस होता है। तो इसका मतलब अगर पूरी की पूरी रियल लाइन के लिए कॉन्टिन्यूस होता होता है, तो इसके ऊपर भी कॉन्टिन्यूस होगा। दिस मीन्स f इज कॉन्टिन्यूस ऑन 1 3। ठीक है, f भी तो कॉन्टिन्यू, f भी तो पॉलिनोमियल है। अगर f पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब f जो है कॉन्टिन्यूस होगा इस पे, क्योंकि ये पूरी की पूरी रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूस है। पूरी पूरी रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब ये किसमें, 1 3 अगर इंटरवल है, इस पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। अब सेकंड डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं, क्या इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। लेट्स सी। सेकंड कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, हाँ, आपके पास एफ एक्स क्या है, एफ डैश एक्स निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या निकलेगा इसका, 2x-4। अब ये हर वैल्यू पे आप देखिए, इसकी ये 1 और 3 पे सारे की हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है। तो हर जगह एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कभी भी इन्फिनिटी नहीं होएगा। तो इन्फिनिटी नहीं होएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये 1 3 पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये ओपन इंटरवल पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। सो देयर फोर एफ डैश एक्स
एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल 1 3। अब ये 1 3 में भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये ओपन इंटरवल का आपको आइडिया पता होना चाहिए। ओपन इंटरवल का मतलब होता है ये वो वाले एक्स होते हैं जो क्या सेटिस्फाई करते हैं, दिस इज 1 < x < 3। इसमें जो एंड पॉइंट जो होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते। और ये क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि वो एक्स से दैट 1 < <x <3। ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, एंड पॉइंट भी इंक्लूड होंगे, बस यही डिफरेंस होगा। तो हमने देखा क्योंकि ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो एफ डैश जो होगा एग्जिस्ट करेगा 1 3 पे भी एग्जिस्ट करेगा। तो दिस मीन्स दैट एफ इज डिफरेंशिएबल, हमें दूसरे ओपन इंटरवल में चाहिए, डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल 1 3। ठीक, इस ओपन इंटरवल में ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं, क्या थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करती है। f(1) पुट कर दीजिए इसमें, एंड पॉइंट पुट करना है आपने। f(1) पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर -4 × 1 + 3। और ये कितना आएगा, 1 - 4 + 3। और ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। फाइन। सिमिलरली f(3) निकालिए जरा, f(3) देखते हैं जरा क्या होता है। f(3) क्या आएगा, 9 आएगा। चलो मैं पुट कर देता हूँ पहले, बाद में लिखते हैं इसको। 3 का स्क्वायर -4 × 3 + 3। ये आ गया हमारे पास। आप ज़रा पुट करिए, इसकी वैल्यूज देखिए, -12 + 3। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमने देखा कि तीसरी कंडीशन भी जो थी, f(1) = f(3), तीनों की तीनों कंडीशन होल्ड कर गई, सारी की सारी होल्ड कर रही हैं। आप देखें क्या ये सेटिस्फाई करता है उसको। नो, नो, f satisfies ऑल द कंडीशंस। इसने ऑल द कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, ऑल द कंडीशंस, थ्री कंडीशन जो हमारी होती हैं, कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। अब रोल्स थ्योरम की तीनों के तीनों कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर ली। अब ये तीनों अगर सेटिस्फाई होंगी तो हमें क्या मिलता है, एक सी मिलता है। देयरफॉर, और किसमें, ओपन इंटरवल में। अब ए बी की जगह क्या है, ए की जगह 1 है, बी की जगह 3 है। सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू व्हाट, 1 3, सच दैट f'(c)(0) ये ना ऐसा होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, हमारा टारगेट है ये सी निकालनी है। अब सी निकालेंगे, सी कैसे निकालोगे आप, f'(c) हमारे पास है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी f'(x) निकाला हुआ है। ठीक, तो f'(x) यहाँ से उठाएंगे हम। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। सो देयर फोर फ्रॉम 1 व्हाट हैपन्स, 2c - 4, f' की वैल्यू लगा दी हमने। चलो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ एक बार, फिर आगे आप ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। f'(c) क्या हो जाएगा, 2c - 4। अब ये क्या है, 0 के बराबर है, = 0, इम्प्लाइज 2c - 4 = 0। इसका मतलब c क्या, 2 क्या, 2c = 4, इसका मतलब c क्या आ गया आपका, 1/2। ठीक है। आप ध्यान दीजिए, अब वेरीफाई ये थ्योरम कब होगी, ये थ्योरम तब वेरीफाई होगी जब आपका क्या होगा, ये c 1/2 क्या आना चाहिए, 1/3 में आना चाहिए। आप ध्यान दीजिए, ये आपका 1 है, ये आपका 3 है, ये आपका 2 है, और 1/2 किस कहाँ आता है, यहाँ आता है 1/2, है ना। तो इसका मतलब 1/2 किस में चला गया, 1 3 में बिलोंग कर रहा है। फाइन। तो हमारा क्या हो गया, वेरीफाई होगी। अगर ये आपका सी जो होगा, अगर ये इसमें आ जाए, 1 3 में आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो है रोल्स थ्योरम है वो वेरीफाई होता है। सो बिलोंग्स टू व्हाट, 1 3 इसमें बिलोंग करता है। देयर फोर
Therefore what happens? Rolle's theorem इज वेरीफाइड। हमने देखा क्या, हमने सारी की सारी कंडीशंस देखी रोल्स थ्योरम की, ये भी होल्ड कर रही है, ये भी होल्ड कर रही है, ये भी होल्ड कर रही है। अगर ये सब होल्ड करें तो हमें एक सी मिलना चाहिए ओपन इंटरवल 1 और 3 में। हमेशा ओपन इंटरवल देखना है इसको, इसका ओपन इंटरवल देखना है, ये ध्यान रखिएगा। इसको अलग कर देता हूँ मैं। अरे यार, ये डिफरेंट है भाई, ये हमने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए रखा था आपने, इसको अलग रखिए। चले। अब देखिए, हमने क्या किया, सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई। अगर ये भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, हमें सी मिलना चाहिए जो कि ए बी में होना चाहिए। तो हमने ले लिया कि देयर एग्जिस्ट सी सो दैट, अब हमें ये वाला सी निकालना है, एट द एंड हमको ये सी निकालना होता है। अब इस एफ डैश सी में पुट करके, ये जो सी हम लोग निकालेंगे, यहाँ से सी, अगर ये सी इस ओपन इंटरवल में आ जाए तो हम लोग कहेंगे ये जो थ्योरम है ये वेरीफाइड है। अगर ये सी इज इक्वल टू 1/2, अगर 1/3 में नहीं आए तो हम लोग कहेंगे रोल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड। राइट। चले, ये इसका मीनिंग होता है।